हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 ऑफ चैप्टर 5। देखें स्टूडेंट्स, हमें कहा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। स्टूडेंट आपको देख रहे हैं अपोन की वैल्यू दोनों वेरिएबल हैं। मैंने आपको बताया था जब भी अपोन की वेरिएबल ऐसे दिए हों तो हमें क्या लगाना पड़ता है, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल याद है आप लोगों को स्टूडेंट्स? क्वेश्चन रूल मैं एक बार बता दूं साथ में आपको। जैसे सपोज डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव हमें करना है न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अगर दो वैल्यू दे रखी है अपॉन में तो क्या फार्मूला बताया था स्टूडेंट? डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला स्टूडेंट जो यूज होगा यहाँ पर। देखिए डी डेरिवेटिव ऑफ एन माइनस एन डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन में डी का स्क्वायर। डी मतलब डिनोमिनेटर और एन मतलब न्यूमिनेटर। स्टूडेंट यहाँ पे सोल्यूशन लिखे फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू है ई एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव तो आ जाएगा dy बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। स्टूडेंट डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो e की x का डेरिवेटिव e की x, डिनोमिनेटर एज इट इज साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर e की x का डेरिवेटिव e की x माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज e की x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? cos x अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, स्टूडेंट अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो e की x स्टूडेंट देखो कॉमन आ रहा है, तो e की x अगर मैं कॉमन ले लूँ स्टूडेंट्स तो ब्रैकेट में आएगा साइन x माइनस कोस x अपॉन में साइन स्क्वायर x। दिस इज dy बाय dx, दिस इज dy बाय dx। स्टूडेंट यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन रूल लगा है d मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर e की x का डेरिवेटिव e की x माइनस न्यूमिनेटर एज इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन x का डेरिवेटिव cos x अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। e की x कॉमन आ रहा था, ले लिया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है e रेज टू पावर साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएट करना है। सोल्यूशन लिखें स्टूडेंट्स, सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले y इज इक्वल टू ले लेते हैं, y इज इक्वल टू e साइन इनवर्स x। तो स्टूडेंट अगर इसका डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट y का डेरिवेटिव तो आपको पता चल गया dy बाय dx, ऑलरेडी पता है अब आपको। e की साइन इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होना चाहिए? e की साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होना चाहिए e की साइन इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। स्टूडेंट कौन सा फार्मूला लग रहा है आप इसमें? इसमें स्टूडेंट फार्मूला लग रहा है, मैं साथ साथ फार्मूले बताता जा रहा हूं आपको। डेरिवेटिव ऑफ e की टर्म, e की टर्म का e की टर्म, स्टूडेंट टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। स्टूडेंट ये टर्म क्या होता है? अगर x के अलावा कभी कोई भी पावर दे रखी हो तो उसका डेरिवेटिव। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमें डेरिवेटिव करना होता है e की साइन x का, तो इसका मतलब ये हो गया e की पावर टर्म। टर्म क्यों बोलते हैं? x के अलावा कुछ भी आ जाए उसे टर्म बोला जाता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की साइन x का e की साइन x, e की टर्म का e की टर्म, और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। टर्म क्या है यहाँ पे? जो पावर है साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दोबारा cos x। ऐसे ही अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, तो y का dy बाय dx, e की टर्म का e की टर्म, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। तो ये साइन इनवर्स x यहाँ पे टर्म है, ये आ गया e की पावर साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव करें स्टूडेंट, साइन इनवर्स x का फार्मूला याद होना चाहिए आपको डेरिवेटिव का, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर ओवरऑल आ जाएगा हमारे पास e की साइन इनवर्स की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो e साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। हमने रूल क्या लगाया आपको पता चल गया है, किस तरीके से किया है। e की टर्म का e की टर्म, e की टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर क्यूब। स्टूडेंट इसमें भी वही फार्मूला लगेगा e की टर्म वाला।
ई की टर्म का डेरिवेटिव अगर कभी भी करना हो ई रेज टू पावर टी, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज किया ई की टी का, ई की टी टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं लिखूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो हो गया dy बाय डी एक्स। और स्टूडेंट e की टर्म का होता है e की टर्म और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। तो स्टूडेंट ये आ गया e की x क्यूब की x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो ओवरऑल आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास 3x² ई एक्स की क्यूब। बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई है ना, ई की टर्म का मतलब क्या है। अगर ई की पावर एक्स के अलावा कुछ भी दे रखी हो तो हम उसे ई की टर्म बोलते हैं। कोई भी पावर दे रखी हो, मैंने अभी पीछे भी एग्जांपल दिया, दोबारा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज ई की पावर log x दिया हुआ है, अब ये ई की टर्म है क्योंकि x नहीं log x है, तो ई की log x का ई की log x और log x का डेरिवेटिव दोबारा, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये ऐसे आ गया ई की log x अपॉन में x, ई की टर्म का ई की टर्म, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, यहाँ ई एक्स की क्यूब का ई एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब का दोबारा, एक्स की क्यूब का क्या होता है 3x²। तो ये ओवरऑल हमारा फाइनल आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e रेज टू पावर -x। स्टूडेंट सोल्यूशन करें जब हम इसका, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर -x। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई में नहीं है, एंगल की जगह पे है। तो एंगल की जगह तो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर कभी भी साइन के साथ कोई और एंगल आया हो, मान लो साइन x आता है, तो साइन x का डेरिवेटिव, तो मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं साइन x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप बता देंगे कि साइन x का डेरिवेटिव सर cos x होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाए डेरिवेटिव करो साइन 5x + 7 का, अब इसको हम बोलते हैं साइन में x है, x नहीं है, टर्म है, मतलब x के अलावा कुछ दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव कैसे होता है cos, जो एंगल है वो एज इट इज, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा 5x + 7 का करूंगा, 7 का 0, 5x का 5। तो स्टूडेंट यहां मैं अगर डेरिवेटिव करूं, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx। अब स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos, जो एंगल है वो एज इट इज, बिल्कुल ठीक, जो एंगल है वो एज इट इज, एंगल हमारे पास है tan इनवर्स e की पावर -x, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया e की पावर -x एज इट इज। लेकिन क्योंकि एंगल x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा हमें, अगेन ये टर्म है, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आ गया tan इनवर्स e की पावर -x। ओके स्टूडेंट साइन, ये cos का cos, ये तो एज इट इज चलता रहेगा, tan इनवर्स e की पावर -x का e की पावर -x। ओके अब tan इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए स्टूडेंट। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, लर्न होने चाहिए वैसे फार्मूले आपको। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव करूँ तो लिखना पड़ेगा मुझे 1/1 प्लस, अब यहाँ x नहीं e की -x है, तो e की -x का स्क्वायर, बट ये मत भूलना कि e की -x का डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट अगर tan इनवर्स x है तो डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ x के अलावा कुछ दिया हो तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ेगा। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि e की पावर -x का डेरिवेटिव अभी हमें एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको देखें आगे, स्टूडेंट cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर -x का e की पावर -x इंटू 1/, स्टूडेंट 1 प्लस e की -x को 2 से मल्टीप्लाई, पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा -2x। ओके e की x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, e की x का तो e की x होता है, लेकिन ये e की -x है, तो e की -x का e की -x, लेकिन -x का दोबारा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1। अच्छा स्टूडेंट यहीं पर समझो, देखो e की x होता तो e की x ही हो जाता, लेकिन क्योंकि x के अलावा है -x है, तो -x का दोबारा करना पड़ेगा, तो -1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसे फाइनल आंसर लिख दें, ये रब कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, फाइनल आंसर हमारा लिखा जाएगा dy बाय dx दैट इज इक्वल टू cos, ये मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट इसकी, तो -cos
tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, ये आगे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये आंसर आ गया स्टूडेंट। क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया बस। cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e की x का e की x, e की माइनस एक्स का माइनस एक्स, और e की माइनस एक्स, ये माइनस हमारा आगे आ गया और स्टूडेंट अपॉन में आ गया 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5th, उसमें हमें गिवन है log ब्रैकेट में cos ex, डेरिवेटिव भी करना है हमें, तो डिफरेंशिएट ही करना है स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करने से पहले इसको हम y लेट कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा y इज इक्वल टू, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx। ओके स्टूडेंट, log cos ex का क्या होगा, log टर्म का, ये स्टूडेंट आपको मैंने बताया हुआ है, log टर्म का डेरिवेटिव, log टर्म का डेरिवेटिव होता है 1 बाय टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। तो स्टूडेंट यहाँ log टर्म ही हो गया ना, log के साथ x नहीं कुछ और दे रखा है, तो 1 अपॉन टर्म जो भी log के साथ दे रखा है वो अपॉन में आ जाएगा cos e की x, डेरिवेटिव ऑफ टर्म, तो टर्म का डेरिवेटिव हमें दोबारा करना है स्टूडेंट। log टर्म का 1 बाय टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, तो ये आया 1 अपॉन cos e रेज़ टू पावर x। cos e की पावर x का क्या होगा, e की x एंगल है स्टूडेंट, cos का होता है माइनस साइन, और जो एंगल है वो एज इट इज, एंगल यहाँ भी ब्रैकेट लगा लीजिए चाहे e की x के साथ, ये एंगल है स्टूडेंट e की x, ठीक है, सॉरी e की x, ठीक है स्टूडेंट। डेरिवेटिव ऑफ cos e की x क्या होगा, माइनस साइन e की x का डेरिवेटिव दोबारा, क्योंकि एंगल जो है हमारा क्या आ रहा है, cos x होता तो माइनस साइन x, लेकिन cos ex है तो cos ex का माइनस साइन ex, और ex का डेरिवेटिव दोबारा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिखा साइन e रेज़ टू पावर x अपॉन cos e रेज़ टू पावर x, e की रेज़ टू पावर एंगल है हमारा e की पावर x, ये माइनस आ गया, और स्टूडेंट e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की x का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है e की x, तो साइन अपॉन में cos स्टूडेंट क्या होता है tan, e की x तो एंगल है, तो एंगल e की x एज इट इज आ जाएगा, और इनटू में आ गया e की x। तो स्टूडेंट आप इसको फाइनल में लिख सकते हो, आंसर में ऐसे भी छोड़ सकते हो, या e की x को आप पहले लिखना चाहें तो पहले लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा e की x tan e की x, e रेज़ टू पावर x। एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट, log टर्म है 1 अपॉन टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, cos e की पावर x है, एंगल e की पावर x है, तो साइन e की x का e की x का डेरिवेटिव दोबारा। तो स्टूडेंट e की x का डेरिवेटिव हमें पता है e की x होता है, और साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan। ये फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर ex क्या, और ये कहाँ तक है, ex की पावर 5 तक। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करें, हमने लिख लें y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, e रेज़ टू पावर x क्यूब, और e रेज़ टू पावर x पावर 4, और e x रेज़ टू पावर 5, यहाँ तक करना है स्टूडेंट, 5 पावर तक जाना है, क्योंकि हमें 5 पावर तक ही गिवन है। डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट यहाँ पे y का डेरिवेटिव आप सबको पता है क्या होता है, dy बाय dx, e की x का डेरिवेटिव e की x, e की x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, e की x स्क्वायर का x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा, कौन सा फार्मूला लग रहा है स्टूडेंट, e की टर्म वाला, e की टर्म का e की टर्म, और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, तो x स्क्वायर का दोबारा कर दिया तो 2x। ऐसे स्टूडेंट e की x क्यूब का x क्यूब, और इंटू एक्स क्यूब का दोबारा करूँ तो ये आएगा 3x स्क्वायर। ऐसे e की पावर x4 का करूँ तो स्टूडेंट e x की पावर 4, और x की 4 का दोबारा करूँगा तो 4x की क्यूब। ऐसे स्टूडेंट e की पावर जो x5 है, e की x5 का x5, और x5 का दोबारा करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 5x की 4। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसे ठीक करके लिखा जा सकता है, बस e की पावर x प्लस 2x e x स्क्वायर, फिर लिख लें आगे 3x स्क्वायर ई एक्स की क्यूब। स्टूडेंट एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर समझ गया ना, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। ऐसे ही यहाँ पर 4x की क्यूब ई एक्स की पावर 4, और यहाँ आ गया 5x की 4 ई एक्स की पावर
5। दिस इज अवर आंसर स्टूडेंट, ये फाइनल आंसर है डी वाई बाय डी एक्स। बिल्कुल सिंपल, हर जगह फार्मूला ई की टर्म का लग रहा है, यहाँ तो ई की एक्स का ई की एक्स लग रहा है, यहाँ ई की टर्म का ई की टर्म का डेरिवेटिव द्वारा एक्स के अलावा कुछ है तो उसका डेरिवेटिव इनटू कर देना है, एक्स की क्यूब का एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव इनटू कर देना है, एक्स की 4 का एक्स की 4, एक्स की 4 का दोबारा कर देंगे 4x की क्यूब, और ई एक्स की 5 का ई एक्स की 5, और एक्स की 5 का दोबारा करेंगे तो 5x की 4। ये आंसर है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमें गिवन है रूट ई रेज टू पावर रूट एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट। सोल्यूशन करेंगे फिर वही ले लेंगे, y इज इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या कर लेंगे, y इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये है हमारे पास रूट के अंदर दिया हुआ हमें ई रूट्स पावर x। अब स्टूडेंट मुझे डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट रूट के अंदर ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर जो है हमें क्या दे दिया गया है, रूट के अंदर हमें कोई वैल्यू दे दी गई है। अच्छा स्टूडेंट ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रूट टर्म का। रूट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 रूट टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो रूट के अंदर हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव तो हम कर देंगे dy बाय डी एक्स, 1/2 रूट टर्म जो रूट के अंदर है वो एज इट इज, लेकिन उसका डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा हमें दोबारा, ई की टर्म ई रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ेगा। स्टूडेंट रूट टर्म का फार्मूला का 1/2 रूट टर्म, और टर्म क्या होता है, रूट के अंदर जो होता है वो टर्म होता है, तो टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। इसको करें स्टूडेंट्स आगे, 1/2 रूट ई की टर्म का ई की टर्म, ये रूट टर्म का रूट टर्म। तो स्टूडेंट टर्म का डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर ई की एक्स का मैंने डेरिवेटिव आपको बताया ई की एक्स, लेकिन ई की टर्म का क्या डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, ई की टर्म का डेरिवेटिव होता है ई की टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। ये टर्म वाला क्यों लग रहा है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि ई की पावर x नहीं है, ई की पावर रूट x है, तो लगेगा ई की पावर रूट x का ई की पावर रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव दोबारा। जो टर्म है यहाँ पे टर्म क्या है, रूट x है, यहाँ पे टर्म है रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दोबारा करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव मैं दोबारा कर रहा हूँ रूट x का। देखिएगा कैसे, ये फॉर्मूले हटा देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आया 1/2 ई रूट एक्स, ठीक है, ई की रूट एक्स का ई की रूट एक्स, ये तो एज इट इज चलते रहेंगे। यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आप सबको फार्मूला लर्न है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो स्टूडेंट ओवरऑल आंसर क्या आया, ई रूट एक्स, 2 2 4, और स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हो रूट एक्स, और यहाँ लिख सकते हो आप रूट में ई रूट एक्स। ओके, अब चाहो तो स्टूडेंट ये एक्स रूट के अंदर लिखा जा सकता है, दोनों ही रूट है, तो आप लिख सकते हो ई रूट एक्स फॉर रूट में एक्स ई रूट एक्स। ये आंसर है ओवरऑल। ये डी वाई बाई डी एक्स निकालना था स्टूडेंट, दोनों रूट में है तो इनटू में लिख के दिया हमने लोगों ने, और ये 2 2 4 हो गया स्टूडेंट्स। देखिए एक बार दोबारा समझा दूं, रूट में कोई भी चीज होती है स्टूडेंट, अगर x होता है तो सीधा 1/2 रूट x होता है, लेकिन यहाँ x के अलावा कुछ है तो रूट टर्म होगा, तो 1/2 रूट टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। ये अब एज इट इज चलता रहेगा। e की x होता तो e की x, लेकिन ये e की टर्म है क्योंकि x के अलावा है कुछ, तो e की टर्म का e की टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। टर्म क्या होती है, जो पावर होती है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा। तो रूट x का डेरिवेटिव करें तो 1/2 रूट x, 2 2 4, रूट एक्स का रूट एक्स, ये एज इट इज ये आ गया। यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन दोनों रूट में है तो कंबाइंड एक ही उसमें लिख दिया रूट में, तो ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7th। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 8th। अब आप बताइए इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, बिल्कुल सही, लॉग ब्रैकेट में क्या है टर्म, तो सबसे पहले लेंगे हम y log x। अच्छा स्टूडेंट log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x, लेकिन अगर log टर्म आ जाए, टर्म का मीनिंग x के अलावा कुछ आ जाए, तो 1/टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो कौन सा फार्मूला लगने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मूला लगेगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ फार्मूला लगेगा स्टूडेंट हमारा log की टर्म वाला, तो log की टर्म वाला क्या फार्मूला होता है, 1/टर्म, तो टर्म क्या हो गया, ये log x, log के साथ यही दे रखा है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो गया log x, और
और किसका डेरिवेटिव दोबारा, टर्म का दोबारा, तो इनटू में लिख दोगे डेरिवेटिव ऑफ टर्म। तो टर्म का डायरेक्ट कर भी सकते हो या एक बार लिख दो, अगले स्टेप में कर दो 1 अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 1/x। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, x log x। स्टूडेंट एक बार समझ लें अच्छे से, ये dy/dx है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या था क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है log ब्रैकेट में log x, तो ये आ गया फार्मूला log ब्रैकेट में टर्म वाला फार्मूला log टर्म, क्योंकि log ब्रैकेट में x नहीं है कुछ और है, x के अलावा कुछ हो तो उसे हम टर्म बोलते हैं। तो log टर्म का फार्मूला 1/टर्म, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, तो 1 अपॉन टर्म, ये टर्म है तो टर्म अपॉन में आ गया 1 अपॉन टर्म, और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy/dx आ गया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में साइड पे लिखता जा रहा हूँ सभी क्वेश्चन के। स्टूडेंट 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 9th गिवन क्वेश्चन में गिवन है cos x अपॉन में log x। तो स्टूडेंट अगर इसका सोल्यूशन लिखे हम लोग, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू cos x अपॉन में log x। अच्छा स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपको पता ही है क्या होता है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। क्वेश्चन रूल लगाएं, डिनोमिनेटर एज इट इज, log x का एज log x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो स्टूडेंट cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। log x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ डॉट लगा दीजिए, चलिए इनटू की जगह पे एक ही बात होती है, यहाँ पे आ गया अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। स्टूडेंट डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस साइन एक्स, ये डॉट लगाया हुआ है इनटू के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इनटू माइनस साइन एक्स माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये इनटू लगा दिया है, इनटू के लिए हमने क्या लगा दिया, साइन डॉट लगा दिया स्टूडेंट, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें जरा, dy/dx, यहाँ पे स्टूडेंट हमें पहले एक बार सही करके लिख लें, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स log x, ओके, माइनस कोस x अपॉन में x, अपॉन में आ जाएगा log x का स्क्वायर। स्टूडेंट ये cos x की 1 से मल्टीप्लाई हुई, cos x की 1 से मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, cos x की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो cos x आ जाएगा अपॉन में x। अब स्टूडेंट यहाँ एलसीएम ले लो 1 लगा के, यहाँ एलसीएम ले लूँ तो यह आएगा x साइन x log x माइनस कोस x, यह आएगा x। स्टूडेंट अब ये log x क्या है, इसके अपॉन में आना है, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं हम लोग log x का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, हमने एलसीएम लिया, x साइन x log x आ गया, x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कोस x आ गया, अपॉन में x, उसके अपॉन में log x स्क्वायर आना चाहिए, तो हमने डायरेक्ट उसको ऊपर आके मल्टीप्लाई कर दिया। या एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर था 9th। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 10th है उसमें हमें गिवन है कोस ब्रैकेट में log x प्लस ई एक्स, मतलब एंगल की जगह गिवन है ये। स्टूडेंट अगर cos x का डेरिवेटिव करना हो तो आपको पता है cos x का डेरिवेटिव हमारा होता है sin x। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप सबको पता है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया cos x का डेरिवेटिव। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ डेरिवेटिव करो cos ब्रैकेट में 7x प्लस 6 का, तो ये भी आपने सीख रखा है कि अगर एंगल चेंज हो तो cos का तो साइन, जो एंगल है वो एज इट इज, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो 6 का 0 7 आ गया, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 7 साइन 7x प्लस 6, ये आंसर आ जाएगा। सेम रूल लगना है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन लिख रहे हैं हम 10th क्वेश्चन का। ठीक है
ई की एक्स का ई की एक्स। तो डेरिवेटिव करूँ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है स्टूडेंट। वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। ओके स्टूडेंट कोस का क्या होता है, आपको बताया कोस का होता है माइनस साइन, जो एंगल होता है वो एज इट इज, लेकिन अगर एंगल एक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स के अलावा है तो उसका डेरिवेटिव इनटू में दोबारा करेंगे। तो डेरिवेटिव हम करेंगे अब किसका, log x e रेज टू पावर x का। तो स्टूडेंट माइनस साइन ब्रैकेट में जो है log x e की x, ये तो एज इट इज। log x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 1/x। ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव 1/x और e की x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट e की x। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखें हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ये रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स आप देखें dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा माइनस साइन ब्रैकेट में log x e की पावर x e रेज टू पावर x e की पावर x, यहाँ एलसीएम ले लो स्टूडेंट 1 लगा के, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर x अपॉन में x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आंसर है हम लोगों का। समझ आया बात, ये माइनस वन log x ब्रैकेट में ई की एक्स, यहाँ एलसीएम ले लिया, ये इनटू में, ये हमारा ओवरऑल आंसर है स्टूडेंट। एक बार समझ लें स्टूडेंट्स क्या किया हम लोगों ने, ये हमें क्वेश्चन था y इज इक्वल टू लिख लेते हैं पहले, cos ब्रैकेट में कोई भी एंगल हो तो क्या करते हैं माइनस साइन, जो एंगल है वो एंगल एज इट इज, लेकिन एंगल x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा, तो इसका दोबारा कर दिया log x का 1/x ई की एक्स का ई की एक्स, यहाँ एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। कर लीजिए नोट डाउन स्टूडेंट्स, यहाँ खत्म है ये एक्सरसाइज आज 5.4 हमने कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स। बाकी नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।